वो बहुत प्रसिद्ध वाक्य आपने सुना ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। ये जो विचार है, इसकी पूरी कहानी क्या है? वो रिसर्च कर रहा है, और फिलोसफी की रिसर्च लेबोरेटरी में नहीं होती है, वो किसी जंगल में अलग से कोने में बैठ के हो जाती है, क्योंकि वो सोच के करना होता है ना। उसने कहा कि मैं दुनिया की हर बात पे डाउट करूंगा, संदेह करूंगा। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डाउट। वो हर बात पे डाउट करता है। लोगों ने कहा धर्म में, उसने कहा बेकार की बातें नहीं मानेंगे हम, जब तक मेरे हर प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं मानूंगा। खूब डाउट किया, हर चीज पे डाउट किया, आसपास ये दिख रही है इन पे भी डाउट किया कि सच में है कि नहीं है। अंत में उसके मन में एक सवाल आया कि मैं हर चीज पे संशय कर रहा हूं, हर चीज पे डाउट कर रहा हूं, पर ये डाउट कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूं। अगर मैं हर चीज पे डाउट कर रहा हूं तो कम से कम एक बात तय है कि कोई डाउट करने वाला तो है। तो डाउट करने के प्रोसेस में कम से कम एक को मानना पड़ेगा जो डाउट कर रहा है। अभी आप लोग कितने खुश हो रहे हैं, हाँ कितना अच्छा निष्कर्ष है, एकदम दो कौड़ी का निष्कर्ष निकला। बाद में पता लगा एकदम बकवास बात है, लेकिन उस समय लोग बड़े दीवाने हो गए, इस बात के बड़े दीवाने हो गए कि डाउट के प्रोसेस में एक चीज पे डाउट नहीं कर सकते, और वो ये कि कोई डाउट कर रहा है। तो डाउट कौन कर रहा है? आई थिंक का मतलब आई डाउट बेसिकली है, आई डाउट देयरफॉर आई एम, बेसिकली ये है। तो डाउट कौन कर रहा है? मेरा हाथ तो नहीं कर रहा, मेरा पैर तो नहीं कर रहा, नाक तो नहीं कर रही, माथा तो नहीं कर रहा। तो डाउट करने वाला कोई चेतन हो सकता है। वो डाउट हो ही रहा है, इसका मतलब मेरे भीतर कोई चेतना तो है ही। और ये कहानी सुना सुना के उसने साबित किया कि आत्मा होती है। इससे साबित हुआ कुछ नहीं, पर उसने कोशिश की, उसने अपनी तरफ से साबित करने का प्रयास किया कि आत्मा होती है। अब उसके सामने बड़ी दुविधा आ गई। उससे कहा कि आत्मा कॉन्शियस है, और ये शरीर क्या है? ये भी तो आप ही हैं। हम ऐसा थोड़ा बोलते हैं कि मेरा शरीर चल रहा है, आप बोलते हैं मैं चल रहा हूं, उसको भी तो मैं ही बोल रहे हो भाई। और जब दुख होता है, चेतना होती है, तब आप क्या बोलते हैं? मैं सोच रहा हूं। तो सोचने वाला भी मैं, चलने वाला भी मैं, जबकि सोचने वाला मैं चेतन है, चलने वाला मैं भौतिक है, शरीर है। अब उसके सामने बड़ा क्राइसिस है। उसने मान लिया कि शरीर एकदम अलग चीज है, चेतना एकदम अलग चीज है, आत्मा एकदम अलग चीज है। अब उसको यह समझाना है कि कभी कभी क्या होता है कि मेरा मूड खराब होने से मेरा शरीर निष्क्रिय होने लगता है। सबके साथ होता है। अगर आपका मन ठीक ना हो तो बॉडी भी काम नहीं करती है, और बॉडी को चोट लग जाए तो मन भी परेशान रहता है, दुख होने लगता है, बेचैनी होने लगती है। अगर ये दोनों एकदम अलग अलग हैं तो इनमें आपस में बात कैसे होती है? मन के तनाव का असर शरीर पे कैसे होता है, और शरीर की समस्या का असर मन पे कैसे होता है? और दर्शन की बहुत बड़ी समस्या जो डेकार्ट के सामने आई, अगर भौतिक वस्तु और चेतना एकदम भिन्न भिन्न है तो आप इनके बीच में इंटरेक्शन कर ही नहीं सकते। और उसके विचार का नाम ही क्या है? इंटरेक्शनिज्म। जो वो कर करके थक गया पर साबित कुछ कर नहीं पाया। कैसे साबित? आप कल्पना कीजिए, एक कमरे में एक लोहा रखा है, इधर एक विचार है। लोहा विचार से कुछ कहना चाहता है, किसी भी तरह से कह के देख ले कैसे कहेगा। और फिर विचार चाहता है कि मैं लोहे को कुछ कहूं, कैसे कहेगा? उस विचार ने कितनी कल्पनाएं की। उसने कहा खोपड़ी के अंदर एक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड की आधार पर इंटरेक्शन होता है। तो लोगों ने मुस्कुरा के सवाल पूछा कि पीनियल ग्लैंड क्या है, भौतिक या चेतन? अगर ये भौतिक है तो ये लोहा हो गया, ये चेतन है तो विचार हो गया, और समस्या वहीं की वहीं है। बड़ा लहूलुहान हो गया बेचारा, कुछ साबित नहीं कर पाया। मतलब उस समय के लोगों ने खूब तालियां बजाई, वाह वाह क्या सोचा है, क्या सोचा है। लेकिन बाद के लोगों ने, क्या सोचते हो यार तुम, क्या इसमें तुमने ऐसा सोचा? इतना क्राइसिस है। और इस क्राइसिस में कुछ लोग देखिए जिद्दी लोग हैं, रात दिन पढ़ते हैं, इनको इतना मन करता है पढ़ने लिखने का, इतना सोचते हैं रात दिन। इसलिए जो सच्चा दार्शनिक है उसका परिवार ठीक नहीं चलता है, वो दिन भर सोचता ही रहता है। उसी घर में लोग जाते हैं खाना लेके, वो देखता रहता है क्या है ये, सच में है कि भौतिक है कि चेतन है कि क्या है। वो बेचारा उस लेवल पे आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे महान कलाकार, महान साहित्यकार, महान दार्शनिक, महान गणितज्ञ आमतौर पर अकेले ही होते हैं। आजकल तो महान राजनेता भी, लेकिन पहले ये सब लोग अकेले ही चलते थे, परिवार के साथ सजता नहीं है। तो
क्योंकि जो आदमी लगातार इसमें घुसा रहेगा उससे कौन संवाद कर पाएगा।